हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के, जिनके पोर्टफोलियो को हम लोग एनालाइज करेंगे। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियोस है, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि कैसे पोर्टफोलियो को रखा जाता है, कैसे हम लोग एक पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो बेसिकली पोर्टफोलियो होना चाहिए वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और उसी से आपको एक अच्छा पैसा मिलेगा जब आप उस पोर्टफोलियो को जन बना के और एक लंबे समय तक उसे होल्ड करेंगे। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे शेयर ऐसे होने वाले हैं जो कि मल्टी बैगर होंगे, पर अगर आप उसे होल्ड करेंगे तो ही आप उसके मल्टी बैगर होने का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी आपके अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज कराना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी मेंशन है bazarscoop@gmail.com। तो अगर लगता है कि bazarscoop@gmail.com पे आप उस पर मेल कर सकते हैं, और हम डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो डेफिनेटली उस पर वीडियो भी बनाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विजय खेड़िया सर के पोर्टफोलियो के बारे में। बेसिकली विजय खेड़िया सर के पोर्टफोलियो में भी अगर आप देखेंगे तो 2023 2020 21 22 तक वो पोर्टफोलियो काफ़ी नॉर्मल था, पर 2023 के बाद से 500 करोड़ से वो सीधे 1200 करोड़, और उसके बाद जो जंप देखने को मिला 1800 1900 2000 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पे देखने को मिला। तो बेसिकली ये बहुत काफ़ी समय से ये मार्केट में है, पर इनका जो कंपाउंडिंग वर्क कर रहा है वो अब वर्क कर रहा है, और यहाँ से ये पोर्टफोलियो काफ़ी आगे जा सकता है, जाएगा ही बिल्कुल, टचवुड। और अगर हम बात करते हैं विजय सेरिया सर के रीसेंट परचेज के बारे में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि उन्होंने 0.01% का स्टेक होल्ड किया है वैभव ग्लोबल लिमिटेड में। और बहुत सारे शेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके सारे शेयर्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शेयर जो इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है वो पटेल इंजीनियरिंग है। बेसिकली पटेल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में ब्रिज के टनल है, रोड है, पाइप वर्क्स है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स है, डैम है, ब्रिजेस हैं, ये सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन में ये काम करता है पटेल इंजीनियरिंग। अगर आप इनके वेबसाइट में भी जाएंगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। 61 का करंट प्राइस चल रहा है, और 79 से ये स्लिप ऑफ होकर 62 के आसपास ये आ चुका है शेयर। अगर हम लोग मार्केट कैपिटल की बात करें तो 5000 रुपीज़ का मार्केट कैपिटल है, और 1900 का डेप्थ है इस कंपनी पे, जो कि बहुत हाईलाइट होते हुए दिख रहा है। और 0.61% का डेप्थ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 36% का प्रमोटर होल्डिंग है। ग्रोथ प्रॉफिट की बात करें तो 21.3% का ग्रोथ प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग को, इन्वेस्टर पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा कि इसमें एफ आई आई डी आई आई की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। अगर 36% के आसपास होल्डिंग है प्रमोटर की, प्रमोटर होल्डिंग 54% से रिड्यूस होकर 36% पे हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर ऐसे किसी भी शेयर में प्रमोटर होल्डिंग कम हो रहा है तो उस शेयर में एक रेड फ्लैग होता है, काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग होता है। अगर प्रमोटर होल्डिंग कम हो रहा है और पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है, जाहिर सी बात है प्रमोटर को किसी भी शेयर के बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता होता है, पब्लिक को नहीं पता होता। तो पब्लिक होल्डिंग अगर किसी भी शेयर में इंक्रीज हो रही है और प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस हो रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग होता है इन्वेस्टिंग के लिए। चलिए, ये मेरे लिए लगता है रेड फ्लैग, बाकी आप अपने यहाँ डिसीजन देख लीजिएगा। टालब्रो ऑटोमोटिव कंपोनेंट, बेसिकली दिस इज दे आर एंगेज्ड इन मेकिंग फॉर्जिंग एंड गास्केट, बहुत सारे निपॉन के लिए और बहुत सारे बाकी इंडस्ट्रियल्स के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और इनको इनका एक ढांचा इनके पास प्रिपेयर होता है। अगर आप देखेंगे तो ये शेयर ऑलरेडी डबल हो चुका है एक साल के अंदर। इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 2263 करोड़ के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग 54 करोड़ 59% के आसपास। प्रॉफिट परसेंटेज जो है 46% है। आर ओ सी 21%, आर ओ ई जो है वो 17% के आसपास का है। अगर आप यहाँ पे इसके प्रमोटर होल्डिंग को भी देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, ठीक है। इवन थोड़ा सा इंक्रीज ही हुआ है पर स्टेबल है। तो इस टाइप के शेयर्स थोड़े से अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रमोटर अगर उस शेयर को नहीं चेप रहा है, प्रमोटर अपने शेयर को होल्ड करके रखा है, मतलब उस में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और उनको ट्रस्ट है अपने कंपनी पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। और यहाँ पे आप देखेंगे एफ आई आई ने भी थोड़ी सी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, डी आई ने भी अपनी होल्डिंग को बनाया है, और यहाँ पे 4099 करोड़ 40.99% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। तो ये एक जून का एनालिसिस है, बहुत रिसेंटली है। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो रिजल्ट भी और बहुत फिनोमिनल आया है। ईयर एंड ईयर ये पर्टिकुलर डबल हो रहा है इसका नेट प्रॉफिट। और अगर आप इंटरेस्ट इसके रिजल्ट को भी देखेंगे तो भी यहाँ पे आपको रिजल्ट डबल होता हुआ दिखेगा।
एक और साइन होता है किसी भी अच्छे शेयर का, वो साइन होता है कि अगर उसके शेयर का अर्निंग पर शेयर ईपीएस अगर ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ईपीएस लगातार इंक्रीज कर रहा है 4.45 से, अभी ये 8 पे है, तो ईपीएस स्टेबल है, इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। 4.45 मार्च में था, उसके बाद ये 1.601 के आसपास हो गया, और उसके बाद से ये लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो ये एक अच्छा सुटेबल शेयर तरीका होता है। अब नेक्स्ट शेयर के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कंपनी। ये विजय खेड़िया सर के पोर्टफोलियो में है। इसका मार्केट कैपिटल 14,000 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस जो है वो 1288 के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग आपको दिखेगा कि FII एंड DII की हैवी इन्वेस्टिंग है। हैवी इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब FII का 10% का स्टेक है तो उसे अच्छा ही माना जाएगा। DII का भी 2.55 के आसपास का स्टेक है। 59.28% के आसपास का स्टेक है प्रमोटर का, और अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 29.07% का स्टेक है पब्लिक होल्डिंग, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड लेबोरेटरी। न्यूलैंड लेबोरेटरी बेसिकली API में है, प्राइमरी API में है। बेसिकली API का मतलब होता है कोई भी जो मेडिसिन बनते हैं ना, उस मेडिसिन में जो कॉम्पोजिशन होता है, उस कॉम्पोजिशन के API में न्यूलैंड लेबोरेटरी है, और इसमें बहुत मैसिव रिटर्न देखने को मिला है पिछले 2-3 साल में। अगर आप पिछले 1 साल का भी रिटर्न आप देखेंगे ना, तो 2900 से ये शेयर हो गया 8200 के आसपास। मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, और वहीं पे अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का फेस वैल्यू है, 33% का ROE है, 26% का ROC है। और इसके अगर आप कॉम्पिटिटर्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ गोइंग टिल 120,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल हो सकता है। इसके जुबिलेंट फार्मा जो है वो 11,000 करोड़ पे है, और ये 10,364 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो मार्केट कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो शेयर का प्राइस भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात देखेंगे तो ये थोड़ा सा एक वरी करने वाली बात है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 32% के आसपास का ही प्रमोटर होल्डिंग है। पर यहाँ पे एक हैवी अमाउंट में FII ने स्टेक होल्ड करके रखा है, DII ने स्टेक होल्ड करके रखा है, प्रमोटर ने स्टेक होल्ड करके रखा है, पब्लिक के पास से थोड़ा सा स्टेक कम हो गया है, 34.77% के आसपास का स्टेक हो गया है। तो ये एक न्यूलैंड लेबोरेटरी एक अच्छा साइन है। अब हम लोग बात करते हैं ओम इंफ्रा, जो विजय खेड़िया सर के पोर्टफोलियो में था। ओम इंफ्रा अभी 174% 74 रुपीज़ का शेयर है। मार्केट कैपिटल 1679 का है। सिया राम सिल्क मिल, ये भी उनके विजय खेड़िया सर के पोर्टफोलियो में था। और ये जो शेयर्स है ना, आपको इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें ये समझना चाहिए कि ये शेयर्स कोई भी सेम इंडस्ट्री में नहीं है, कंस्ट्रक्शन में है। ये अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जो है वो मैन्युफैक्चरर्स में है, रॉ मटेरियल के। अगर इस शेयर के बारे में आप देखेंगे तो ये भी पावर ट्रांसमिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन में है। न्यूलैंड जो है वो मेडिकल फील्ड का शेयर है, मतलब ये एक API जनरेट करता है। तो हर सेक्टर का बेस्ट शेयर्स को पिक करके अपने पोर्टफोलियो में रखिए, सेक्टर डाइवर्सिफाइड रखिए। अगर एक सेक्टर में अगर रैली खराब हो जाती है तो आपको एक अच्छा बुल रन बाकी सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये सियाराम सिल्क मिल बेसिकली दे आर अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। इंडिया का एक बिगेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है सियाराम सिल्क। इनका इंडिया में प्रेजेंस होने के बावजूद दे आर वेरी गुड एक्सपोर्टर एज वेल। सो इनका एक्सपोर्ट होता है UAE में, ऑस्ट्रेलिया में, बहरीन में, बांग्लादेश में, कोलंबिया में, कनाडा में, हर जगह यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट होता है। अब नेक्स्ट शेयर है वैभव ग्लोबल। वैभव ग्लोबल बेसिकली अगेन दे आर इनटू लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड में। बेसिकली US एंड UK में इनका ज्वेलरी स्पेसिफिक एसोसिएशन है, ग्लोबल रिटेल स्पेस है जिनके पास। और एक दो लार्जेस्ट इकोनॉमी में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, US एंड USA में। तो इनका जो मार्केट कैपिटल है 5,000 करोड़ का है। नेक्स्ट जो है इनको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला इस विजय खेड़िया सर को, वो है अतुल ऑटोज में। अतुल ऑटो का मार्केट कैपिटल 2,000 करोड़ के आसपास का है, पर करंट प्राइस जो है वो 736 रुपीज़ का करंट प्राइस है। और अगर आप इसमें ROE ROC देखेंगे तो भी यहाँ पे बहुत कुछ फेवरेबल नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर शेयर का आप प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे दिखेगा कि 42% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि पिछले 2-3 साल में रिड्यूस्ड हुआ है, विच इज़ अगेन अ गुड नॉट अ गुड साइन। और पब्लिक होल्डिंग 44% से इंक्रीज हुई है 56% पे। आप खुद सोचिए ना, अगर प्रमोटर अपने शेयर्स को बेच देंगे तो वो क्यों बेच रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो शेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और उस टाइप के शेयर से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। पर ये सिर्फ और सिर्फ उनके पोर्टफोलियो का
एनालिसिस है। सीरा सैनिटरी वेयर नेक्स्ट है, ये अगेन डिफरेंट सेक्टर में है। नॉन कन्वेक्शनल विंड एंड सोलर पावर से ये स्टेट ऑफ गुजरात में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर सेलिंग एंड हैव वेरियस काइंड ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को ये सेल आउट करते हैं। अगर हम देखें 11,000 का मार्केट, 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और अगर आप देखेंगे तो ये इसने ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में इस पर्टिकुलर शेयर ने। नेक्स्ट शेयर है ग्लोबल वेक्टा हेलीकॉप। ग्लोबल वेक्टा हेलीकॉप जो है दैट प्रोवाइड्स द हेलीकॉप्टर सर्विसेज। ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 285 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और इस कंपनी पे 517 करोड़ का डेप्थ है। तो ये कंपनी कमाएगी क्या, खाएगी क्या, बेचेगी क्या, इंटरेस्ट क्या देगी? भाई साहब, इस टाइप के कंपनी से थोड़ा सा आपको दूर रहने की जरूरत है। देखिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, इस टाइप के शेयर्स को जब आप पूरे बल्क शेयर को एनालाइज करते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाता है। अब आप में इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको समझा दें। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, होप आपको दिख रहा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का या अगर भी आपको दिख रहा होगा तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 31 करोड़ के आसपास का है। इस कंपनी ने सेल्स किया 150 करोड़ का और एक्सपेंसेस थे 119 करोड़। तो इसने 31 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया, विच इज़ अ गुड साइन। उसके बाद इस कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज था 20%, जो कि बहुत अच्छा है। बेसिकली 3 करोड़ के आसपास का अदर इनकम था इस कंपनी का। कंपनी को इंटरेस्ट देना था 9.29%, और उसके बाद कंपनी के पास डिप्रिसिएशन जो था वो 18 करोड़ के आसपास का था। तो कंपनी ने इतना अच्छा प्रॉफिट बनाने के बावजूद कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स विच इज़ जस्ट 6 करोड़। तो इसी टाइप में अगर मान लीजिए किसी साल में इनका हेलीकॉप्टर वाली सर्विसेज नहीं चलती है विच इज़ 2022, तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। लॉस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ they are not having a good business during that particular time, but because of they are having a depreciation and also इंटरेस्ट इन्हें हैवी पे करना है। तो जिस कंपनी के पास लोन बहुत ज़्यादा होता है उनके मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंगली उन कंपनी के पास थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि अगर लोन काफ़ी है ज़्यादा है तो इंटरेस्ट भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तो इवन वो प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न करेंगे पर फिर भी उनके पास से चला जाएगा वो चीज़, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्टर अगेन डिफरेंट सेक्टर है। अगर आप देख सकते हैं महिंद्रा हॉलीडे रिसोर्ट में है ये। सो ये बेसिकली हॉस्पिटलिटी का सेक्टर है और इनका बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 250,000 मेंबर्स आर ऑलरेडी देयर इन दिस फ्लैगशिप मेंबर कार्ड कम्युनिटी में। और 1996 में ये रिसोर्ट का स्टार्ट हुआ था, इनकॉर्पोरेट हुआ था, लिस्टेड हुई थी कंपनी, और उसके बाद से ये कंपनी काफ़ी अच्छा चल रही है। पर स्टिल इसमें भी अगर आप डेप्थ देखेंगे 2700 करोड़ के आसपास का डेप्थ है। नेक्स्ट कंपनी है रामको। रामको इंडस्ट्रीज। रामको इंडस्ट्रीज जो है वो अगेन विजय खेड़िया सर का एक पिक था, और उसमें पिक है बेसिकली अगेन अभी क्या इन स्टेट कंडीशन है वो इमीडिएटली तो आपको नहीं पता चलेगा, पर जो स्टडीज़ है वहाँ से आपको दिख रहा है कि रामको इंडस्ट्रीज भी उनके पास है। नेक्स्ट है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छी कंपनी है, और वहाँ पे अच्छी कंपनी क्या है, लॉस मेकिंग है, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है इसमें, पर अगेन वो उनके पास है। हेरिटेज फूड लिमिटेड। हेरिटेज फूड लिमिटेड एक प्रॉफिटेबल है और बहुत बड़े बुल रन से ये कंपनी ने इस कंपनी ने स्ट्रेंथ दिखाया है। 209 से 728 के आसपास की रैली थी, और उसके बाद 539 रुपीज़ पे ये शेयर स्टैंड करता है। ये बेसिकली इंडिया जब अभी 2004 का इलेक्शन तेलंगाना में विन हो गया, और इवन तेलंगाना में जो इलेक्शन विन हुआ उसके बाद से ये नायडू सर के आई थिंक इनका अच्छा खासा स्टेक है उसमें, जिसके कारण ये शेयर ने काफ़ी बड़ा बुल रन दिखाया था। 728 तक का प्राइस गया था। अगर आप देखेंगे तो करंट पी रेशियो जो है 47 का है, और तेजस नेटवर्क्स जो है वो एक विजय खेड़िया सर का पोर्टफोलियो में था। 1412 का करंट मार्केट प्राइस है, 24,000 का मार्केट कैपिटल है। इनोवेटर फैक्सेट जो सिस्टम है ये उनके पोर्टफोलियो में अवेलेबल था। अगर उनके कंप्लीट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सीखने वाली ये है कि सेक्टर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट है। हालांकि शेयर जो है वो 26 शेयर ही अवेलेबल है यहाँ पे, पर 26 शेयर्स के पोर्टफोलियो में भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है। अगर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होगा और आप
अपने शेयर्स को जब पिक करेंगे तो बेस्ट से बेस्ट शेयर्स को पिक करेंगे। स्मॉल कैपिटल के शेयर्स यहाँ इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में ज़्यादा है, स्मॉल कैप के, और डाइवर्सिफाइड है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से शेयर को पिक किया गया है, और वो सारे शेयर्स फंडामेंटली साउंड शेयर है। उसमें पब्लिक होल्डिंग और FIIDAI की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये था विजय खेड़िया सर का पोर्टफोलियो। अगर लगता है कि आपको किसी भी और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को मुझे खंगालना चाहिए और आप तक लेके आना चाहिए एज अ फॉर्म ऑफ वीडियो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अपने पोर्टफोलियो को मुझे एनालाइज करना चाहिए, तो आप अपने पोर्टफोलियो को मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, और डेफिनेटली उस पर एनालाइज करके आपको रिप्लाई बैक करेंगे। bazarscoop@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है, bazarscoop@gmail.com। हम डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसे मेंशन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी शेयर का एनालिसिस, किसी भी ETF म्यूचुअल फंड का एनालिसिस मुझे करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बिना किसी हिचकिचाहट के बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।